ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, बल्कि ये आंकड़े ज्यादा ही हैं। कई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन ने किया था। मरने वालों में 7 बच्चे और 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। दर्दनाक हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट जैसा बन गया। यहाँ लाशों का ढेर लगा था। सड़क किनारे खेत में पानी भरा था, कीचड़ हो रही थी। भागने के चक्कर में श्रद्धालु पानी और कीचड़ में फंसकर गिरे। इसके भीड़ में बता दें, इस दौरान भीड़ में दबकर कईयों की मौत हो गई। महिलाओं और बच्चों के मुंह और नाक में कीचड़ तक भर गया था। भीड़ में कुचलने और दम घुटने से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। खेतों में लोगों के पैरों के निशान भयावह मंजर बयां कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के चप्पल, सैंडल, पर्स और तमाम घरेलू सामान, मोबाइल बिखरे पड़े थे। सड़क किनारे लगे चप्पल सैंडल के ढेर को लोग देखते हुए दिखाई दिए। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में जहां मौतें हुई हैं, वहीं हाथरस के सिकंदरा, आपको बता दें, राव के नेशनल हाईवे स्थित गांव फुलरई मुगलगढ़ी के सहारे खेतों में आयोजित नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में ये मौतें हुई हैं। मंगलवार दोपहर को यह हादसा हुआ जब भोले बाबा के काफिले के निकलते समय उनकी चरण धूल लेने के लिए अनुयायियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। कार्यक्रम स्थल पर जगह भी समतल नहीं थी। भोले बाबा के पैर छूने की होड़ में भगदड़ मची और हादसा हुआ। उस समय बता दें कि सत्संग समाप्त हो गया था। भीड़ अपने वाहनों की ओर जा रही थी और इसी दौरान सत्संग के स्वयंसेवकों भोले बाबा के वाहनों के काफिले को निकालने को भीड़ को रोक दिया। स्वयंसेवकों ने इस दौरान, आपको बता दें, कि लाठी डंडों का भी प्रयोग किया और बाबा के काफिले की चरण धूल लेने की होड़ के बीच कुछ महिलाएं गिर पड़ी। इस बीच स्वयंसेवकों ने उन्हें ढकेला, वहां भगदड़ मची और गिरे लोगों को पीछे से आ रहे लोग कुचलते चले गए। इस भगदड़ के दौरान काफी संख्या में लोग एनएच के सहारे कीचड़ खेत में गिर गए और उनके ऊपर से कई भीड़ गुजरती चली गई, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। अब इस पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों, शिवपाल यादव हों, अखिलेश यादव हों, सभी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है? बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। इस तरह का हादसा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी धर्मगुरु कौशलेंद्र आचार्य जी का। कांग्रेस से हमारे साथ यामीन कादिर जी जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। शुरुआत करते हैं कौशलेंद्र जी आपसे कि इस पूरे मामले में ये जो दुखद घटना हुई है, अब इसमें एक बार फिर से कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पे मिर्ची लगा रहा है और सरकार को बार बार घेर रहा है, तो क्या लगता है एक बार फिर से जो ये राजनीति होती हुई दिख रही है, ये कहां तक सही है? क्योंकि हादसे होते जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर्स की बात कर ले, अस्पतालों की बात कर ले, और जिस तरीके के पूरे हादसे हुए हैं, समय रहते किसी को भी ना ऑक्सीजन दी गई, एम्बुलेंस नहीं थे, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे प्रशासन को भी लेकर के। कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क इशू है। हम यही सवाल सुनील जी से लेते हैं। सुनील जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए रचना जी, ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। मैं इस पे क्या कहूं, जो घटना हुई है वो तो बहुत ही दुख देने वाली घटना हुई है। जो लोग कल हम लोगों बीच में बैठे प्रवचन सुन रहे थे जी, आज वो एक लाश के रूप में तब्दील हो गए और जिम्मेदार व्यक्ति वो भी धीरे धीरे राजनीति करने लगे हैं।
इन पे राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कोई पहली बार उत्तर प्रदेश नहीं हुई है। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाहूंगा रत्ना जी, इलाहाबाद के कुंभ मेले में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, सैकड़ों लोग खत्म हुए थे। सवाल इस बात का उठता है कि ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जी। अगर किसी भी राजनीतिक दल की रैली होती है तो वहां पुलिस भी मुस्तैद होती है, हमारी इंटेलिजेंस भी मुस्तैद होती है, बैरिकेटिंग भी व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फायर सर्विस व्यवस्था होती है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन किया गया हाथरस में, तो मैं आप जिस टीवी चैनलों के माध्यम से अपने सूत्रों से रिपोर्टरों से देख रहा हूं, तो वहां न फायर व्यवस्था थी, न एम्बुलेंस व्यवस्था थी, न बैरिकेटिंग व्यवस्था थी, और इतने बड़े आयोजन की परमिशन दे दी गई। मैं परमिशन पे सवाल इस बात नहीं उठा रहा हूं क्योंकि कभी कभी अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं कि अगर उन्हें परमिशन न दी जाए तो कहेंगे देखिए ये पूजा पाठ प्रवचन का है मामला, इसलिए अधिकारी आदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ अधिकारियों ने हमारे आदेश दिया है आयोजन करने का आयोजक को, तो उसकी एक जिम्मेदारी ये भी रह रही है कि अगर 80,000 लोग कह रहे हैं तो किसी के पास वहां लिस्ट तो है नहीं कि 80,000 ही आएंगे। हो सकता है 80,000 के 1.5 लाख भी हो जाए, हो सकता है मौसम के हिसाब से 60,000 हो। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और मजे की बात रत्ना जी है कि जो मुख्य जिम्मेदार आयोजकों पे FIR हो गई, सेवादारों पे FIR हो गई, लेकिन जो अपने को स्वयंभू श्री हरि नारायण का अवतार मान रहा है, उस SPC पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही है। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि इस देश की एक परंपरा है, चाहे रेल हादसा हो, चाहे भीड़ दुर्घटनाएं हो, जब कोई घटना हो जाती है प्रशासन उसके बाद मुस्तैद होता है, उस पर चिंतन करता है और जांच का आदेश दे देता है। जांचों की फहरिस्त की मैं चर्चा करूं तो राजीव गांधी जी के हत्याकांड से लेकर के जांचें ही चलती रही। अभी एक सीमो हत्याकांड की 12 साल बाद आपराधिक सजा हुई है, जांच पूरी हुई है। तो ऐसे कई प्रकरण की जांचों से मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने व्यक्तियों खोया है उन व्यक्तियों की कीमत 1 लाख 2 लाख रुपया भी मैं नहीं मानता हूं, लाख रुपया दे दीजिए तो संतुष्ट हो जाए। किसी की मां गई, खत्म हुई, किसी बच्चा खत्म हुआ, ये हृदय विदारक घटना जो हुई है, इसकी पूर्ति पैसे से तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा, मैं भी नहीं कहता हूं पैसा ना दिया जाए, पैसे से होता कि परिवार कुछ दिन, तो अगर मुखिया चला गया परिवार को तो उसकी रोटी चलानी मुश्किल होती है। ऐसी परिस्थितियों में मदद तो कीजिए। लेकिन मैं फिर वही लौट के आना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा आयोजन था, कोई व्यवस्था वहां नहीं थी, क्यों नहीं थी। दूसरी बात, मैं बड़ा निवेदन साथ फिर कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो भी एक सन्यासी हैं, बाबा हैं, जो अपने आप को सनातन धर्म में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का नाम लेकर के अवतरित द्वारा मैं उनका अवतार हूं, ऐसे वीडियो फेसबुक पे भी आते हैं, ट्विटर भी आते हैं, और ऐसे बाबा प्रवचन भी देते हैं अपने शिष्यों को। कृपया उसकी जांच तो करा लें कि एक ईश्वर के सिवा दूसरा ईश्वर कौन यहां अवतार लिया है। तो फिर मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत हमें क्या रह जाएगी। अगर वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही राम है, वही कृष्ण है, तो हम कम से कम मंदिर मस्जिद छोड़ उसी तरह चले जाए जिससे हम लोगों को गति अच्छी हो। ऐसे ढोंगी बाबा हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, उन सब पर सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और उन सबके खिलाफ एक कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जैसे देखिए योगी जी ने इस बार नकल माफियाओं के लिए अध्यादेश लाया और कानून लागू कर दिया, ऐसे ही कोई आदेश कानून लाइए जिसके दायरे में जो ढोंगी बाबा करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं अंधविश्वास फैला करके लोगों से, तो उनकी अगर जांच होगी तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं। वो इतने दिन से बाबा प्रचार कर रहा है, दुर्भाग्य से आज एक हृदय घटना हो गई तो लोग जाने बाबा कौन है, कितने लोगों उसने ठगा होगा। जिस तरह से साम्राज्य मैं आपके चैनलों पे देख रहा हूं, इतना बड़ा साम्राज्य एक सन्यासी साधु के लिए संभव नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सैकड़ों सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो भोले बाबा जिनके सत्संग में ये हादसा हुआ है सुनील जी, अगर उनका हुलिया देखा जाए तो वो कहीं से भी बाबा प्रतीत नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर एक सवाल है सुनील जी कि बार बार जब ऐसे हादसे होते, जैसा आपने कहा कि ढोंगी हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम समुदाय में देखा जाए, हिंदू के उसमें देखा जाए, तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा यहाँ पे जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है? ऐसे ही किसी को, क्योंकि धूल चरण लेने के लिए ही वो पहुंचे वहां पर, किसी को भगवान का दर्जा आखिर क्यों दिया जाए? ये देखिए रत्ना जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं एक सेकंड आपसे बोलूंगा जी। आसाराम बापू को देखता था लोग घर में रख के फोटो पूजा करते थे। हमारे माननीय अरुण गोविल जी प्रभु श्री राम का जब किरदार बने तो मैंने उनकी मूर्तियों पूजा करते देखा लोगों को। देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे अच्छे कहूं या सच्चे हृदय वाले लोग हैं कि विश्वास जल्दी कर लेते हैं, और जो विश्वास कर लेते हैं उन्हें कोई अविश्वास झेलना पड़ता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाबाओं को पूजा कीजिए, उनकी बात मानिए, लेकिन एक बार आप जान जरूर लीजिए कि ये बाबा कैसा है, क्या कह रहा है। भगवान संसार में तो एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, दूसरा मैं नहीं मानता हूं कोई संसार में। रूप अनेक हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते हैं। आज पूरी कुंडली इस बाबा खुल रही है कि इस बाबा ने रेप भी किया था, ये बाबा जो है सिपाही था पुलिस में, इस बाबा के खिलाफ इस तरह के मुकदमे भी हैं। क्या ये प्रशासन, ये सरकार को पहले जानकारी नहीं थी? जब बाबा प्रवचन देता था, भीड़ इकट्ठा करता था, लोगों को समझाता था, उस समय जानकारी नहीं थी क्या? रत्ना जी, ये भी एक ऐसे प्रश्न है कि घटना के बाद तो सब कुंडली खुल गई। अगर काश यही कुंडली पहले खुल गई होती तो जो आज चिंतन सो गए हमारे आपके बीच में प्रवचन सुनने वाले लोग, वो आज जिंदा होते। जी सुनील जी, हमारे साथ यामिन कादिर भी हैं। यामिन कादिर जी, जिस तरीके का पहले ये जो दुखद हादसा हुआ है और हम सुन रहे हैं कल दोपहर को ये हादसा हुआ है, उसके बाद से वहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी भयावह रही हैं, और ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि इस तरीके की जो ये पब्लिक गैदरिंग थी, इतना बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं सत्संग था, कई लोग आए थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं थे, वहाँ मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई राज्यों से लोग आए थे, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जितनी तादाद होनी चाहिए थी, जितनी भीड़ होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पर। तो ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठता है, लेकिन फिर जब सरकार से सवाल किया जाता है या सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये सरकार या प्रशासन की गलती नहीं है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि जब इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, जैसा कि अभी सुनील जी भी ने कहा, तो क्या किसी को जानकारी नहीं थी? तो क्या उस तरीके की तैयारियां नहीं रहती है आपके एलआईयू रहती है वहां जिलों में? रत्ना जी, एलआईयू भी रहती है। एलआईयू जिम्मेदारी है कि समाज में, परिवार में, घर में आसपास क्या क्या किस तरह कृतियां हो रही हैं उसकी भी जानकारी एलआईयू रखती है। बिल्कुल 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 सुनील जी। तो यामिन जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर हम सवालों को और हम बढ़ाएंगे। जी 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 जी, जरा नेटवर्क का आवाज नहीं आ रही थी आपकी। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि इस प्रकार के जो बाबा हैं जो अपने आप को धरती पे जन्म लेकर के और किसी भी भगवान का, चाहे श्री कृष्ण जी का, चाहे श्री राम जी का, चाहे श्री शिव जी का या श्री विष्णु जी का, वो अवतार अपने आप को कहते हैं, मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं, खंडन करता हूं कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारा खुदा एक है, भगवान एक है। हम कैसे कह दें कि आप लोगों ने जन्म लिया इस धरती पर और आज पले बड़े और आप जो है एकदम जो है ईश्वर का रूप धारण कर रहे हैं? ये हमारे अंदर भी सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। हम 2 वक्त का खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो क्या इसमें बुद्धि का विकास नहीं होता? कि ये क्या कह रहा है, हम अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं? सबसे ज्यादा ऐसी भावक बाताओं में हमारी महिला बहनें आ जाती हैं। वो जरा कहीं सुनकर आई, बस्ती की महिलाएं शाम को इकट्ठी हुई और वो जो है चल देती है। उसी का परिणाम है कि आज जो है वहां पर एक एकत्रित होकर के जो भीड़ हुई और बाबा ने जिस प्रकार से और वहां प्रवचन के नाम पर एक भीड़ इकट्ठी की, 40,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख लोगों को एकत्रित किया, और उसमें मैं समझता हूं 150 से कहीं ऊपर, 120 की पुष्टि अभी तक हुई है, 150 से ऊपर के लगभग लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी आत्माओं के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवारजनों को जो है धैर्य प्रदान करे। अब मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ सरकार को आना होगा। ये काहे के बाबा थे? ये काहे के भगवान का, विष्णु का रूप धारण करे हुए थे? इतने हमारे श्री भगवान विष्णु जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। जब उनके श्रद्धालु जिस प्रकार से मत दबकर के मरे, उनके 150 कमांडो ने, और जिस वक्त वो चरण स्पर्श करने चले थे, वो टायरों की धूल का
ये जरूर किसी एक व्यक्ति ने पहले किया होगा। बाबा खुश हुए होंगे कि मेरी गाड़ी के टायरों की धूल को भी लोग माथे से लगाते हैं। अगर बाबा चाहते और कमांडो चाहते तो ऐसे काम की पुनरावृत्ति नहीं होने देते, लेकिन वो लग्जरी गाड़ियों में बैठ करके आने वाले बाबा, हमारे पुरुष जमीनों पर लेट जाया करते हैं, उनके ऊपर पैर रखकर जाने वाले बाबा, वो कभी भगवान के भक्त भी नहीं हो सकते। भगवान के भक्त के हृदय के अंदर एक विदारक होता है, हृदय के अंदर एक बात होती है, टीस होती है, वो बाबा के अंदर नहीं थी। वो उनकी पीठों पर और पेट पर चल करके अपने गंतव्य तक प्रवचन देने जाया करते थे। मैं ऐसे बाबाओं की निंदा करता हूं। हमारा मुल्क, हमारा भारत देश आस्थाओं में विश्वास कर लेता है, बड़ी जल्दी जो है विश्वास करता है। वो ये नहीं सोच पाते यहाँ के नागरिक कि ये क्या बात है, कहाँ की बात है। इतने लोग इकट्ठे हुए और बड़ी जल्दी जो है ऐसे धार्मिक आयोजन किसी भी धर्म और जाति में होते हैं और तादाद देखते नहीं है। अरे हम जो है जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उसकी तादाद के अनुसार ही लोगों को प्रवेश हो पाता है। ये तो अपनी एक फोर्स बनाकर चलते थे कि इस रोड पर जो है बाबा के श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो रास्ता दिखाएंगे बाबा को, और बाबा के जो है फोर्स अलग है, कमांडो अलग है, बाबा तक जाएंगे नहीं। जो बाबा काहे का बाबा, अरे बाबा की बात करिए, कबीरदास जी की करिए, आप जो है रहीम जी की करिए, आप जो है मुंशी प्रेमचंद जी की करिए कि इन लोगों ने कुटियों में बैठकर, झोपड़ियों में बैठकर, छप्परों में बैठकर भगवान की, ईश्वर की, खुदा की प्रार्थनाएं की, और वो उन्हें भगवान और ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान था कि लोग उनके जो है हाथ रखने से और उनके प्रसादों से लोग जो है फैज उठाते थे और जो है लाभ उठाते थे। ये बाबा कैसे हो सकते हैं जो लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं? ये बाबा कैसे हो सकते हैं कि चंद महीनों, चंद सालों के अंदर जो है आश्रम पे आश्रम बनवाए जा रहे हैं? हर प्रांत के अंदर आश्रम बनता चला जा रहा है, हर प्रांत की गाड़ी आ रही है इनके पास। आगे देखने के लिए हमारी सरकार को भी अभी ध्यान आकर्षित करना होगा कि ऐसे बाबाओं की बाढ़ भारत जैसे मुल्क के अंदर आ चुकी है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, ऐसे बाबाओं की कुंडली खुलनी चाहिए कि ये क्या थे और आज क्या है। न माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक आदेश आया था आज से 4-5 दिन पहले, सभी जिलाधिकारियों को, सभी एसएसपी महोदय को, सभी कमिश्नर महोदय को था कि कावड़ का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मुस्लिम पर्व मुहर्रम आने वाला है, कोई भी नए कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, किसी में ढील न बरती जाए, इनके दोनों के धार्मिक प्रायोजन में किसी प्रकार की रुकावट ना लगे और इसको लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं हाथरस जनपद के, सिकंदराबाद जनपद के अधिकारियों से कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश रिसीव होने के बाद, अखबारों में, टीवीओं में, चैनलों में चलने के बाद आप कौन सी नींद में सो रहे थे कि 40,000 की परमिशन में और 2.5 लाख आदमी वहां पर प्रवेश कर गया और इतना बड़ा हादसा हो गया और लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आसपास पानी भरा हुआ खेत के अंदर, बरसात का मौसम था। अभी पंडाल में करंट आ जाए, बरसात के मौसम में पंडाल में कोई बात हो जाए, क्या सुविधा थी? बाबा पे इतना धन एकत्रित हो चुका है कि जितने लोग अधिक आएंगे, कोई एक व्यक्ति, मैं कहता हूं 100 रुपए के हिसाब से भी अगर उनके चंदे की पेटिका में डालेगा तो करोड़ों के सामने वो रुपया लेकर के जाते हैं। 100 रुपए तो मैंने बहुत छोटी बात की है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो 1 लाख रुपए का उनको जो है चंदा देते हैं और ये करोड़ों में, अरबों में, खरबों में खेलने वाले बाबा, इनकी जांच होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो बिल्डोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, अगर ये अवैध चल और अचल संपत्ति पाई जाती है तो मैं कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय योगी जी बिल्डोजर भेजने का काम करेंगे और ऐसे बाबाओं की कुंडलियां खोलने का काम करेंगे जो जनता के बीच में जनता को जो है गुमराह करके अपनी भावनाओं में हमारे भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हमारे भगवानों को बदनाम करते हैं ऐसे बाबा। इनकी कुंडलियां खुलनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, इनकी संपत्तियों को। इस बाबा की एक और मैं बात बता दूं, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं, कि जब उसके श्रद्धालु बाबा के कोई भगवान का तू रूप धारण कर रहा है तो तेरे श्रद्धालु जब मर रहे हैं तुझे रुकना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, फर्स्ट एड दिलानी चाहिए, उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। आज चुपचाप जाकर बैठ गए, तुम्हारा हृदय काला था, तुम धन के पुजारी थे, तुम्हें पब्लिक से और श्रद्धालुओं से कोई मतलब नहीं था। एक कमांडो नहीं बचा, अब बचे थे, कौन बचे थे? वहां क्षेत्रीय आयोजक। क्षेत्रीय आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई बहुत हो जाएगी, लेकिन जो इसके असली दोषी हैं वहां तक पुलिस नहीं जाएगी। मैं एक बात और बता दूं आपको, अभी मैंने फुटेज देखी है टीवी के अंदर, 1684 एसटी आख्या
2024 मां के परगना सिकंदरा राव के उप जिला अधिकारी महोदय की रिपोर्ट पेश हो गई कि मां एक ढाल था और भीड़ ज्यादा थी, ढाल पर फिसलने के कारण लोग एक दूसरे पे गिरते चले गए और ये घटना घटित हो गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये रिपोर्ट आई है, आप जो है टैली करें इसको, 1684 एसटी आख्या 2024। ये रिपोर्ट क्या लीपापोती का काम हो गया। ऐसे बाबाओं को बिल्कुल राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है। आज आसाराम बापू जी को देख लीजिए, मेरे मान्यवर महोदय ने कहा था घरों में फोटो, कारों में फोटो लगा के चलते थे। बाबा राम रहीम जी को देख लीजिए, बाबा रामपाल जी को देख लीजिए। ऐसे तमाम बाबाओं का उदाहरण है भारत के अंदर कि वो इस प्रकार में लग्जरी गाड़ियों में अरबों में खेलने वाले फार्म हाउस लिए हुए बैठे हैं, कंपनियां बनाए बैठे हैं। उनके शिष्यों पर इतना पैसा है कि हम और आप कहीं तोले नहीं जा सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण के बिना ये एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसमें ये जो आख्या आई है, मैं इस आख्या से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं एक एडवोकेट हूं। ये बिल्कुल लीपापोती का काम किया जा रहा है। ऐसे समय माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आना होगा और स्वयं इस केस को देखना होगा। अधिकारी अगर दूसरे जिले के बुलाए जाएं, दूसरे मंडल के बुलाए जाएं, तो बुलाकर इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं का पता लगाकर जेल में डालने का काम किया जाए। उनकी संपत्ति को बेचकर मृतकों और घायलों को दी जाए, तब मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मरने वालों के साथ न्याय हुआ और ऐसे बाबाओं को दंडित करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है यामिन जी। सुनील जी, काफी अच्छी बात कही है यामिन जी ने, लेकिन क्या लगता है कि इतना आसान होगा इन बाबाओं के पीछे पुलिस लगाना, संपत्ति कुर्क करने की बात कही है? क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि बाबा हैं, पहले जिस तरीके से बाबा हमें दिखाए जाते थे कुटिया में बैठ करके एकदम साधारण तरीके से, लग्जरी गाड़ियों में नहीं, एसी में बैठ करके सत्संग नहीं होता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब ये हादसे हो रहे थे तो जिनको सुनने के लिए जो अनुयायी, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि वो रुक करके देखें कि उनके श्रद्धालुओं के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि हर बात पे राजनीति क्यों करना होता है सुनील जी, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि अब इससे पहले भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाऊंगी तो थोड़ा टॉपिक से हम भटक जाएंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे, पेपर लीक हो गए या कोई कांड हो जाता है, हादसा हो जाता है, रेल दुर्घटना हो जाती है, तो हम हमेशा यही देखते हैं कि ऐसा हुआ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या ये दावत दी जा रही है? क्या हादसों का इंतजार सच में किया जाता है हमारी सरकार द्वारा? सुनील जी देखिए रत्ना जी, बाबाओं के साथ भीड़ होती है तो जिसके साथ भीड़ होती है उस पर एक्शन लेने प्रशासन और सरकार को दोनों को दिक्कत होती है। अगर सरकार एक्शन लेती है तो विपक्ष तुरंत उसको जाति मुद्दा बना देगा, अरे तो दलित थे, यहां तो ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिए, दलित बन गए इसलिए दिक्कत हो रही सरकार को, ये किसी और जाति के थे, तो तुरंत उन बाबाओं को जाति समीकरण में ढाल दिया जाता है, जिससे सरकार सोचती है कि यार अपना प्रवचन दे रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह घटनाएं घटित हो जाती हैं तो सरकार भी जागती है और एक्शन लेने का मौका भी मिलता है। निश्चित रूप से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी घटनास्थल पहुंचे हैं, देखे हैं, अगर जिलाधिकारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट, मेरे संज्ञान तो नहीं है जैसे कादरी जी कह रहे हैं, तो जरूर कह रहे हैं, एडवोकेट हैं, गलत बात नहीं बोलेंगे, अगर ऐसी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने दी है तो ये तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई, सैकड़ों जाने गई, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, उसके बाद आप ऐसी रिपोर्ट दे रहे हो, ये किसी की गले से नीचे नहीं उतरेगी। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पे एक्शन लेंगे और देखना भी चाहिए। हमारे मुख्य सचिव मनोज सिंह भी साथ में थे, मैंने देखा, तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है, इसको मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेंगे और देखेंगे। रत्ना जी, सबसे ज्यादा मुझे कष्ट ये होता है कि आपने देखा एक पशु मरता है, दूसरा पशु चुपचाप खड़ा हो जाता है वहां आके, भले ही उसको ईश्वर ने हाथ पैर और दवा व्यवस्था करने की पावर नहीं दिया है, फिर भी वो संवेदना व्यक्त करता है कि ये पशु था मेरी तरह और देखिए ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने रौंदा वो भी तो मनुष्य थे, ऐसा नहीं कि हवाई जहाज से जा रहे थे वो। आपके पैर के नीचे कोई व्यक्ति पड़ा है और आप प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कैसे ईश्वरवादी हैं? नहीं सुनील, प्रवचन खत्म हो चुका था, कोई प्रवचन सुनने नहीं जा रहा था, मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, वो प्रवचन खत्म हो चुका था, समापन हो चुका था वहां पे और फिर वो उनका काफिला निकल रहा था। लेकिन इस दौरान सुनील जी मैं एक बात क्लियर कर दूं, काफिला निकल रहा था और वहां पे
कोई व्यवस्था नहीं थी। पहली बात तो जहां वो स्वयं सेवक भी थे वो भी लाठी और डंडों का इस्तेमाल कर रहे थे श्रद्धालुओं के ऊपर। रत्ना जी बात आपकी सही, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। गए तो वहां प्रवचन सुनने ही गए थे लोग, सीखने गए थे भाई, अच्छी बात है, सीखने गए थे। सुनील जी ये कहना चाहते हैं। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, सुनील जी। हाँ बिल्कुल, सीखने तो गए थे। घटना तो हुई बाद में। देखिए भीड़ भागती कब है, जब कोई उसे ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ यहाँ बम रखा है या लाठीचार्ज हो गया है। ऐसी कोई घटना खबर जब मिलती है लाठीचार्ज होने वाला है या व्यक्ति 4-6 लोग मर गए, इस तरह जब रूमर्स उड़ती हैं। मैंने कई दंगे भी देखे इस राजधानी लखनऊ में भी, लोगों ने कह दिया कि चौक वैसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई दंगा करना शुरू कर दिए, कर्फ्यू लगते थे। और भी आप देखा कादरी साहब, मुझे तो बड़ा कष्ट होता था कि आज हम एक साथ चाय पी रहे हैं, कल हम आप लाठी लेके चौराहे पड़े हैं। खुदा एक है, रास्ता एक है हमारा आपको जाने का, माँ का गर्भ एक है, खून एक है हमारा आपका। फिर भी हम लोग इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ करके अपने व्यवहार को, अपने सम्मान को और प्यार को समाप्त कर देते हैं। पशु की तरह जैसे पशु लड़ते हैं वैसे हम आप लड़ते हैं। तो यहां भी हो सकता है कोई ऐसी रूमर्स उड़ा दी गई हो, तो जांच के बाद मालूम होगा। रत्ना जी अभी तो प्रशासन कह रहा है, जैसे कादरी जी कह रहे रिपोर्टें बता रहे हैं डीएम साहब ऐसे देखिए स्वतः हो गई है, लेकिन एसडीएम साहब ने क्योंकि उसमें कमिश्नर साहब इन्वॉल्व है। कादरी जी ये मैं इस समय नहीं कहूंगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, बता दीजिए। नहीं करेगा, नहीं। रत्ना जी एक सेकंड हमको समय दे दें तो मैं पूछूं, उत्तर प्रदेश में 2 सीएमओ मार दिए गए। जब माननीय हाईकोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ, कादी साहब आप एडवोकेट आप तो जान ही रहे होंगे, तब सीबीआई जांच हुई और प्रदीप शुक्ला जी फंसे उसमें। एक ब्यूरोक्रेट अगर ब्यूरोक्रेट्स क्लब से फंसा हो, मुझे 35 साल 25 साल 30 साल पत्रकारिता करते हो गए हैं, मैंने कभी नहीं देखा, बड़ा भाई छोटा भाई। तो कैसे रिपोर्ट से आप जांच कराएंगे? एसडीएम से, डीएम से, आईएएस से, आईपीएस से संभव नहीं है। इसकी जांच जुडिशरी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जुडिशरी जांच होनी चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति भले ही अवकाश प्राप्त हो, लेकिन अगर न्याय करेंगे तो ईश्वर को हाथ में तराजू लेकर के साक्षी करके न्याय करेंगे, और तभी इसमें संभव भी है। वरना ये लीलापोती होती रहेगी, ऐसे दर्जनों घटनाएं होती रहेंगी, परिवार बेघर होते रहेंगे। लेकिन मैं अपने देशवासियों से निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कि ऐसे बाबाओं को आंख मूंछ के विश्वास मत कीजिए। जो बता रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, उन पर देख लीजिए। आप ईश्वर से खुद प्रार्थना कीजिए, वो परमपिता है, खुदा है, उसने आपको भेजा है। जब एक बाप की जिम्मेदारी बच्चे के लिए है तो हमारा आपका बाप है। अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे तो बाबा वहां जाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं कल निश्चित रूप से ऊपर वाला सुनेगा हमारी। मैं तो यही कहूंगा ऐसे लोगों से जो प्रवचन सुनने जाते हैं। कादरी साहब ठीक है सुनील जी, काफी अच्छी बात कही है आपने। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप दोनों से ही ये सवाल है कि बार बार जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, जैसे कि आपने बताया ब्यूरोक्रेट्स की बात कही कि कोई कार्रवाई तो करेगा नहीं, लेकिन क्या इससे जो लूपहोल्स हैं हमारे प्रशासन में, जो लूपहोल्स हैं, क्या इसको नजरअंदाज करना सही होगा? क्योंकि इस पे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है ना सुनील जी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है। देखिए ऐसा है कि जब ये हादसा हुआ और जब हॉस्पिटल्स भी पहुंचे तो हॉस्पिटल्स की जो स्थिति थी वो भी क्या थी, ये आपको पता ही होगा। रत्ना जी मैं 3 चैनलों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जिनकी डिबेट में खुद बैठ रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पे आप जैसे पत्रकार डिबेट करते हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं कि कम से कम जनता के मुद्दे को उठा तो रहे हैं। मैं 3 चैनलों को, चूंकि नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, 3 चैनल के मेरे मित्र, मेरे भाई, आज कम से कम 15 दिन से हफ्ते में एक डिबेट की वो स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य इतना खराब है कि ईश्वर न करे अगर लखनऊ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो हॉस्पिटल इतने जरूर हैं, भर्ती जगह नहीं मिलेगी। आज ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, लोहिया और पीजीआई में बात कर रहा हूं कि कभी कभी लोग हमको फोन करते हैं, भैया त्रिपाठी जी एक आदमी मेरा भर्ती करा दीजिए। अरे अरबों बजट जा रहा है और वो भी भर्ती मैं कैसे कराता हूं? रत्ना जी मैं क्या कहूं चैनल बैठ रखे कि मैं गिड़गिड़ाता हूं मेडिकल डॉक्टरों से, देख लीजिए सर मेरे गांव क्षेत्र का मेरा जानने वाला है। तो जब हम मीडिया के लोग, हम राजनीतिक लोग एक आदमी भर्ती कराने में फोन करते हैं, तो जो आम पब्लिक हमारी आती होगी वो क्या महसूस करती होगी, क्या सरकार को कहती होगी? मैं फिर एक बार बढ़ानी से अपनी बात करना चाह रहा हूं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने मेडिकल क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो मैं निष्पक्ष कह रहा हूं कि चाहे लोहिया हो, और उनके कार्यकाल जांचों से लेकर व्यवस्था बहुत अच्छी रही है इस सरकार के अपेक्षा। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार हमारी बहुत बढ़िया, मैं इसकी तारीफ करता हूं इस मामले में कि आज लखनऊ में हम लोग चैन जी रहे हैं।
कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, सब भाईचारा कायम है, हिंदू मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। बस एक ही चीज है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी ठीक कर दें तो मेरी समझ से करोड़ों लोगों को भला होगा। और ऐसी अगर घटना, वो तो जिला है लखनऊ में, फिर कह रहा हूं, अगर ऐसी घटना लखनऊ कहीं हो जाती तो शायद हमको लगा स्ट्रेचर भी नहीं मिलते जो स्ट्रेचरों पे हम पेशेंट को हॉस्पिटल भेज सके। क्योंकि रत्ना जी अभी मैं चर्चा नीट की नहीं करना चाहता, नीट में भी आपने देखा कि जब ऐसे डॉक्टर जाएंगे बैकडोर से मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो क्या उनकी सोच होगी, क्या उनकी सेवा होगी, क्या उनको जानकारी होगी, हमसे बेहतर आप भी जानते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं। जी रत्ना जी। जी यामिन कादिर जी। देखिएगा, सुनील भाई ने जो बातें कही पत्रकारिता से हटकर कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग की बातें कही, और वो बातें कहीं इंसान के जीवन में ये बातें स्थान ले जाती हैं। मैं एक बात कहता हूं, फिर वहीं आके रुकता हूं कि ये जांच छोटी मोटी जांच नहीं है, और कांडों की तरह और हत्याकांड, मर्डर कांड जो होते हैं, और जो आगजनी, डूबना, पुल ढहना, ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। इसको इतनी गंभीरता से लेना होगा। 2 या 3 दिन टीवी और अखबारों में चलने के बाद ये ठंडे बस्ते में जाएगी। निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ऐसे बाबाओं को होता है, वरना इतनी गाड़ियों का काफिला, एक ही कलर की गाड़ियां, एक ही नंबर की गाड़ियां, काले शीशों की गाड़ियां, अपने बॉडीगार्ड जिनके ऊपर इतनी महंगी रिवाल्वर, पिस्तौलें होती हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, जिनके जो है स्वयं सेवकों पर जो है इतने अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, ये कोई मंत्री और विधायक भी नहीं कर पाएगा जो ये बाबा करते हैं। लेकिन मंत्री और विधायकों के ये काम आते हैं बाबा, जब ये कह देते हैं अपने वक्तों से प्रवचन के दौरान कि बहुत बड़े बड़े नेता इनके पास जाते हैं चुनावों के दौरान कि आप हमें 2 या 3% का फायदा पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से 2 सत्संग कर दीजिए। विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं मैं चला गया, मैंने कहा बाबा जी ये लीजिए, जो भी है गांधी जी है ये रखिए आप, और बस अपने श्रद्धालुओं से कह दीजिए कि हाँ ये बटन दबाना है आपको उस दिन। देखिए कैसे नहीं, अगर इस पे योगी जी ने अंकुश लगा दिया तो मैं फिर कहता हूं ये वो एक टर्न पॉइंट पर आकर गाड़ी रुकी हुई है, इसमें जांच हो जाए। जो बाबा डोल रहे हैं, अखबारों में, टीवियों में ऐड दे रहे हैं, जो जगह जगह जाके प्रवचन कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए पे, महिलाएं भी बाबा बन के आ गई हैं, सब रुक जाएंगे, सबक मिल जाएगा। संपत्तियां बिल्डोजर तैयार कर दें योगी बाबा जी, जनता को न्याय मिल जाएगा। ये बिल्कुल एक व्यक्ति विशेष के लिए बिल्डोजर नहीं, ये हर मुलजिम अपराधी के लिए बिल्डोजर साबित है। आज बाबा का भी इम्तिहान मैं कह रहा हूं। और स्वास्थ्य विभाग की बात कही हमारे बड़े भाई सुनील जी ने, स्वास्थ्य विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास ले लें, स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय अपने पास ले लें और कोई मंत्री ना बनाए, स्वास्थ्य विभाग स्वयं सुधर जाएगा। मैं जानता हूं लॉ एंड ऑर्डर में योगी जी जो है नंबर 1 पर है, स्वास्थ्य विभाग सुधर जाएगा, बिल्कुल डॉक्टर फिर सब जो है लाइन पर आ जाएंगे। जो भी मंत्री जी बने हुए हैं उनसे लेकर के अपने पास ले लें। मेरी मांग है, ये एक अपील है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि योगी जी इस काम को करें, अच्छे काम जनता में करें। जनता इसीलिए तो चुन के भेजती है। राजाओं के पास जो जाया करती थी, बड़े सिंहासन देखा करती थी, वो इसीलिए तो जाती थी मुझे न्याय मिलेगा। आज ये राजाओं की परंपराओं पे बाबा बैठते हैं सुनील जी, इनके सोने की कुर्सियां हैं, वो ऊंची ऊंची कुर्सियां। अरे प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं बैठ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बैठ रहे सोने की कुर्सी, राष्ट्रपति जी नहीं बैठ रहे सोने की कुर्सियों पे, और वो कुर्सियां 8-8 फुट ऊंची, जनता खड़ी हुई है और जब उनके पैरों के बराबर आ रही है। ये जो कौन सी परंपरा चल गई देश के अंदर। हमारा देश बहुत महान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसकी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हिंदुस्तान, हमारे नबी ने कहा कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जंग हो रही थी तो कह दिया कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा और जो है मैं तुम्हारे आगे बैत नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं, यजीद पलीद के आगे मैं झुकने का काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। तो हिंदुस्तान तो वो जन्नत है इस धरती की, तो उसको आप जो है ये बाबा लोग जो है बेचेंगे। अरे हमारे ऋषियों ने तो जो है भूखे रह करके रोटी कच्ची रोटियां खा के जीवन बिता दिया और लोगों को फायदा पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। ईश्वर जब भी खुश होता है लग्जरी गाड़ी और सोने की कुर्सियों पे बैठने वालों से ईश्वर दूर भागता है, गरीबों से ईश्वर गले लगाता है। चैटी भी सड़क पे पड़ी होती है, पैर बचा के चलते हैं। अरे बाबा
टायरों की धूल ले रहे थे लोग, कितना सम्मान दे रहे थे लोग, तुम रुके भी नहीं। तुम्हें रुकना चाहिए था, जो होता वो देख। तुम तो इतने बड़े रसूखदार थे, मैं जानता हूं आपकी रसूखदारी, कि आप पे इतने मंत्रियों का हाथ है, मुख्यमंत्रियों का हाथ है, बड़े बड़े हर दल के लीडर का हाथ है, आपका कोई बाल बांका नहीं करता। आप रुकते तो सही, मानवता दिखाते, बाबा को भूल जाते, आप इंसानियत पे आ जाते कि मैं एक इंसान हूं और इंसान की मौत हो रही है, मैं मेरा जो है हृदय जो है कांप रहा है और मैं रुका हुआ हूं। वहां चाहे पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, कुछ करती, फिर मैं मोदी जी से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के योगी जी से अपील करूंगा, सरकार से अपील करूंगा और देश के सभी बुद्धिजीवियों से कि इसकी जांच कराकर न्याय हो जाना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबाओं पे अंकुश लग जाना चाहिए, वो किसी भी धर्म और जाति के हों। तभी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जनता कहेगी कि हमें न्याय मिला। 2 जुलाई 2024 के अंदर जो एक हृदय विदारक घटना हुई, उसमें न्याय देने का काम वर्तमान सरकारों ने किया। सभी मैं पत्रकार बंधुओं से, राजनीतिक दलों से, राजनीति छोड़ करके एक होकर के इस लड़ाई को लड़ें और ऐसे बाबाओं से देश के सभी लोगों को मुक्ति दिला दें। ये देश की आवाम बहुत भोली है, हाल जो है भावनाओं में बह जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, भावनाओं में बहती है भारत की आवाम, आस्था में रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है, टर्निंग पॉइंट पे हम आ गए हैं, इसमें न्याय दिलवाइए। बहन आप भी जो है डिबेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पैनलिस्ट को धन्यवाद कि उन्होंने अपनी अच्छी बातें कही। मैंने तो बहुत बातें सुनील जी से सीख ली आज जी, और मैं बिल्कुल इनको नोट करूंगा जाकर के। जी जी आमिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी सुनील जी, बस एक सेकंड हमको देती। बिल्कुल। मैं कादरी जैसे अपने मुस्लिम भाइयों को सलाम करता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल से। देखिए, मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारे धर्म में जब कलयुग आया तो उस समय देवताओं ने कहा कि आपका वास कहां होगा, उसने कहा सोने में होगा। राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का ताज पहना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो आप जो कह रहे हैं कादरी साहब, ये वही सोना है, जो इसको पहन लेता है, जो धारण कर लेता है, उसकी सत्यानाश हो जाती है। बेशक। और रत्ना जी देखिए, इन घटनाओं को आप भी न भूलिए, सरकार तो भूल जाती है, लेकिन हमारा आपका नैतिक दायित्व है, जब तक मृतकों को न्याय न मिले तब तक हम आप चैन से मीडिया कर्मी नहीं बैठेंगे। इस बात का आप और दोषियों को भी जो है सजा ना मिले। वो लेटर मैं केकेडी न्यूज पे डाल दे रहा हूँ। आप सुनील जी, नंबर नहीं है, इनसे ले लीजिएगा, जो डीएम साहब का लेटर है। आख्या आई है। ठीक है यामिन जी, अभी मैं दूसरे चैनल बैठने जा रहा हूँ। कादरी साहब एक सेकंड, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये मुद्दे की चर्चा तो हुई थी हाथरस हादसे को लेकर के, लेकिन हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट ने जिस तरीके से आस्था के बारे में बात कही है, काफ़ी सही बात कही है, काफ़ी सच्ची बात भी कही है। क्योंकि आस्था होना, श्रद्धा होना एक बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये श्रद्धालु होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अंधभक्ति और भक्ति में एक पतली लाइन होती है, और उस लाइन का जो वो एक कहते हैं ना कि जो डिफरेंस होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। भगवान एक है, भगवान की पूजा करिए, भगवान की श्रद्धा करिए, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान को भगवान का दर्जा मत दीजिए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। तो जिस तरीके से हालात देखे गए थे कल, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर्स के भी हालात थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बार बार प्रशासन पर सवाल उठते रहे थे, लेकिन बीच में फिर ये मुद्दा शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर से ट्रॉमा सेंटर्स, अस्पतालों की हालात देखने के बाद फिर से ये मुद्दा उठ रहा है। क्योंकि सीएचसी में जनरेटर तो थे, लेकिन जनरेटर चलाने की जब बात आई तो उसमें पता चलता है कि तेल नहीं है, लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, पंखे बंद पड़े हुए हैं, बिजली नहीं है, अंधेरा है, कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है, और जिनकी जरूरत थी, जो सीनियर्स की जरूरत थी, वो 1-1.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे हालात में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो कल को आम जनता किसके पास मदद के लिए जाएगी? क्योंकि जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर राजनीति का गेम इसमें खेला जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि इसमें राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें कार्रवाई कब की जाएगी? कार्रवाई करने के बाद आम जनता फिर से एक तरीके से कह सकते हैं बिना डरे, बिना किसी मुश्किलों के ऐसे सत्संग में जा पाए, ये कौन उनको विश्वास दिलाएगा दोबारा से? क्योंकि एम्बुलेंस से घायलों को ऑक्सीजन भी नहीं दी जा रही थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी वहां पर। सत्संग में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, कोई किसी भी तरीके की वहां पर प्रशासन की मौजूदगी भी नहीं थी, जिसके चलते ये अफरा तफरी हुई और इसमें कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो जनरेटर के लिए तेल के इंतजाम की बात भी कर रहा था, लेकिन कर नहीं सका, कोई इंतजाम नहीं हुआ, परिसर में पूरा अंधेरा छाया रहा। डीएम भी पहुंचे, लेकिन हाथरस से कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा।
वहीं डीएम आशीष कुमार मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हाथरस से चिकित्सक और स्टाफ मौके पर नहीं था, तो इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी अपनी व्यक्त की थी। वहीं आपको बता दें कि सीएम भी पहुंचे हैं। भारी बरसात हो रही है, लेकिन इस बीच सीएम पहुंचे, घायलों से मिले, उनसे हालचाल भी जाना, पुलिस लाइन में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से भी मुलाकात की और इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल से बातचीत की गई। सीएम ने पूरी घटना के बारे में सब कुछ जाना, समझा और बताया कि किस तरीके से भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। और इस बीच ये खबर भी सामने आ रही थी कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो जिनकी मौत का जो आंकड़ा देखा जाए वो सबसे ज्यादा है। महिलाएं भगदड़ का शिकार बनी, बच्चे मरे और जिस तरीके से उमस हुई थी, इसके चलते भी ये हादसा हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सवाल तो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और सरकार इस पे जवाब भी दे रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल मैनपुरी के एक आश्रम में भोले बाबा को पुलिस ने तो घेर तो लिया है, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई है कि उनके ऊपर जो भी तमाम बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनका हाथ है, तो कार्रवाई कितनी जल्दी होती है या कितनी देर होती है, क्या कुछ होता है, इस मामले पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।